हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या फ़र्क है एक डॉक्टर, क्वालिफ़ाइड डॉक्टर में, एक झोला छाप डॉक्टर्स में। तो वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि बिकॉज़ लाइफ़ प्रीशियस है, अनमोल है। लाइफ़ अल्लाह ताला ने एक ऐसा हमें तोहफ़ा दिया है जिसकी केयर करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि भी आपको झोला छाप डॉक्टर से क्यों बचना चाहिए और क्यों केमिस्ट से दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्यों डॉक्टर क्वालिफ़ाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको दवाई के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है। किस दवाई का क्या साइड इफ़ेक्ट है उनको पता होता है। क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जो दवाई के साथ में 2 दवाई क्लैश करती हैं वो उनको पता होता है। दवाई के साइड इफ़ेक्ट क्या है, दवाई की पी वैल्यू क्या है, दवाई की हाफ लाइफ क्या है, मतलब कि दवाई कितनी देर में बॉडी से बाहर हो जाएगी ये उनको पता होता है। कितनी देर दवाई बॉडी में रहेगी, कौन सी दवाई से सही दवाई है, किसका इन्फेक्शन में वो दे रहे हैं तो कौन सा इन्फेक्शन कौन सी दवाई से कवर होता है, ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाने से चलता है पता। इसमें हमारे देश में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट मान्यता देती है। नंबर 1 पे आते हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स। एमबीबीएस डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म रहता है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। और बीयूएमएस डॉक्टर आपने देखे होंगे। बीयूएमएस डॉक्टर हैं बेसिकली वो यूनानी डॉक्टर्स होते हैं। तो उनको अगर नॉलेज अच्छा है, कोई डॉक्टर जानते हो आप, तो ही आपको दिखाना चाहिए नॉर्मली। अदरवाइज वो यूनानी दवाई के भी एक्सपर्ट है तो उनको यूनानी ट्रीटमेंट के लिए देखा जाना चाहिए। बीएएमएस होता है। बीएमएस आयुर्वेदिक के लिए कंसिडर किया जाता है एंड बीएचएमएस होम्योपैथिक के लिए। और इसके अलावा इसके अलावा कोई डिग्री ऐसी है नहीं जो गवर्नमेंट ने दिया हो डॉक्टर दवाई लिखने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए। तो हमेशा कोशिश करें कि एमबीबीएस डॉक्टर दवाई लें, मेडिकल स्टोर से ना दवाई लें। आपकी बॉडी पे किस दवाई का कितना खतरनाक रिएक्शन हो सकता है, क्या नुकसान कर पहुंचाती है, आपकी लाइफ में आपकी बॉडी में कितना डैमेज होता है, किडनी फेलियर के कितने केसेस आते हैं, ये सब इसी वजह से होते हैं कि जब आप गलत ट्रीटमेंट लेने की वजह से होता है। देखिए, मैंने वीडियो के शुरू में जैसे आपको बताया था कि झोला छाप डॉक्टर कौन होते हैं। झोला छाप डॉक्टर के बारे में, तो झोला छाप डॉक्टर बेसिकली कौन होते हैं? वो डॉक्टर होते हैं जो कहीं पे कंपाउंडर बनते होते हैं पहले, फिर उसके बाद उन्होंने अपना उनको प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से वो डॉक्टर बन जाते हैं। उनको बेसिकली दवाई की नॉलेज इतना होती है कि कौन सी दवाई क्या काम कर रही है। और बुखार की दवाई है, मान के चलो पैरासिटामोल एग्जाम्पल, तो पैरासिटामोल उन्हें पता बुखार उतारती है, उनको पता दर्द में ब्रूफिन काम करती है, ब्रूफिन दवाई दे देते हैं। तो वो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ उनको कॉम्बिनेशन का भी नहीं पता होता, जैसे मान के चलो कि कौन सी दवाई के साथ में कौन सी दवाई को नहीं देना है, तो वो उसको भी ऐड कर देते हैं या तो ओवरडोज कर देते हैं। तो झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं वो बेसिकली स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। स्टेरॉइड बेसिकली क्या है? स्टेरॉइड स्टेरॉइड हमारी बॉडी के लिए लाइफ सेविंग ड्रग है। एक आदमी 40 दिन तक सिर्फ स्टेरॉइड में जिंदा रह सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। स्टेरॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, लेकिन जहाँ यूज हो तब। अननेसेसरी स्टेरॉइड देना बॉडी के लिए खतरनाक है। दो तरह के स्टेरॉइड अवेलेबल है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक स्टेरॉइड। तो ये स्टेरॉइड जिम वाले भी बहुत यूज कराते हैं, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। बिना डॉक्टर के, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ये लेना नहीं चाहिए। झोला छाप डॉक्टर में और क्या फ़र्क होता है? उनको अपने बिल बनाने की ज़्यादा होती है, आपको ग्लूकोज़ लगा देंगे ज़बरदस्ती। ग्लूकोज़ आप देखेंगे जितने भी मेडिसिन एमबीबीएस, एमडी इन मेडिसिन डॉक्टर्स हैं, उनके यहाँ ग्लूकोज़ का अरेंजमेंट नहीं होता, वो सिर्फ़ मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब आपको जो बेसिक ज़रूरत ही नहीं है, आपको ग्लूकोज़ की तो लगाएँगे नहीं। हॉस्पिटल में अगर आप जाएँगे तो वो आपको आईपीडी में, यानी कि वो आपको भर्ती करना है तो आपको ग्लूकोज़ स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंजेक्टेबल चलने होते हैं ग्लूकोज़ में। ग्लूकोज का यही बेसिक रोल होता है कि आपको इंजेक्शन में डोज दी जाए और जब आप मुंह से ना ले रहे हो। अगर आप मेडिसिन मुंह से ले सकते हैं तो बेस्ट है। और झोला छाप से बचें। झोला छाप के पास कोई नॉलेज नहीं होती है दवाई के बारे में। उनको सिर्फ इतना पता है कि दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन कैसे फॉलो करना है। उन्होंने देखा कि एक पेशेंट को लिख दिया डायबिटिक की कोई मेडिसिन, लेकिन हो सकता है उस पेशेंट की कंडीशन अलग हो सकता है उस पेशेंट में कुछ और भी बीमारी हो, या हो सकता है उस पेशेंट में कोई बीमारी ना हो उस टाइप की, और आप जो दवाई ले रहे हैं आपके अंदर दूसरी बीमारी भी साथ में हो। और अगर आप दवाई दूसरी और मेडिसिन भी ले रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी जिनके साथ में दूसरी दवाई को क्लैश नहीं करते, तो वो कई बार हार्मफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो आपको बचना चाहिए इस चीज़ से। झोला छाप डॉक्टर से बिल्कुल बचना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ ना प्रीसियस है, मैं बार बार बोलता हूँ, लाइफ इज प्रीसियस। प्रीसियस मतलब होता है अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं होता। आप एक मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, उसे पता है कि पैरासिटामोल जो है बुखार उतार देगी, उसे पता है कि डाइक्लोफेनिक दर्द में काम करती है, उसे इतना तो पता है। लेकिन
क्या आपको पता है कि उसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता? 95% मेडिकल स्टोर जो हमारे देश का, दिल्ली में, बेसिकली दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ, तो 95% मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जिनके पास अपना लाइसेंस भी नहीं है। और बहुत सारे डी फार्मा के डिग्री वो किराए पे लेते हैं, जिसका 6,000 रुपये या 7,000 रुपये वो लोग मंथली चार्ज करते हैं। वो लोग फार्मासिस्ट आते भी नहीं है। और क्या आपको पता है कि बहुत सारे फार्मासिस्ट भी ऐसे हैं जो अच्छी जगह से पास आउट भी नहीं होते। वरना अदरवाइज एक फार्मासिस्ट की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज वो दवाइयों में ही खेलता है। और मैं अगर ये कहूँ कि नॉलेज, दवाई की नॉलेज फार्मासिस्ट की ज़्यादा होती है, कई बार डॉक्टर से भी ज़्यादा होती है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो फार्मासिस्ट को अच्छा है, एम फार्मा है तो उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी नॉलेज होगी उसके अंदर। उसे पता होगा कौन सी दवाई क्या केमिकल है, क्या नुकसान देगा। तो आपको बचना चाहिए, 10-20 रुपए का लालच नहीं करना चाहिए। आप अगर 10-20 रुपए के लालच में एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जो डॉक्टर बेसिकली होता ही नहीं है, आपको दवाई दे जा रहा है, दे रहा है, आपको मतलब बॉडी में नुकसान कर रहा है, केस बिगड़ता है, हॉस्पिटल भागते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको बाद में एडमिट करते हैं और पता चला आपका टाइम ही कम बचा है। कुछ मेडिसिन बीमारी ऐसी होती है जिनमें इमीडिएट आपको मेडिकल नीड चाहिए, लेकिन अब अगर डॉक्टर होगा, क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, वो जांच वाँच करेगा आपकी, बता देगा कि आपको किसको दिखाना चाहिए। हमारी बॉडी में वेरियस पार्ट हैं, जितने पार्ट हैं हमारी बॉडी में उसी हिसाब से डॉक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे हमारा ब्रेन, तो ब्रेन का अलग डॉक्टर है। हार्ट की बात करूँ तो हार्ट का अलग डॉक्टर है, किडनी का अलग डॉक्टर है। ठीक है, हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, उसका डॉक्टर अलग है। हड्डियां हैं हमारी बॉडी में, हड्डियों का डॉक्टर अलग है। दांत हैं, दांत का डॉक्टर अलग है। फेफड़े हैं, फेफड़े का डॉक्टर अलग है। तो ये वेरियस जो स्पेशलिटी हैं, सुपर स्पेशलिटी हैं, ये डॉक्टर बेसिकली अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं और गवर्नमेंट में फ्री में मिलते हैं। जब गवर्नमेंट में फ्री में इतने क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो फिर प्राइवेट में अपने आप का रिस्क लेने का जरूरत क्या? इससे बेहतर ये है, फर्स्ट मतलब कि इनिशियली डॉक्टर, आपको छोटी मोटी खांसी, नजला, जुकाम जैसी छोटी बीमारियां होती हैं, आप डॉक्टर को दिखाएं और कम से कम मेडिकल स्टोर से बचें और झोला छाप डॉक्टर से बचें। तो मेरी यही आप लोगों से अपील है कि अपनी लाइफ की परवाह करें, ख्याल रखें अपना, और हमारी वीडियो को फॉलो करते रहें, देखते रहें। अगले सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वैक्सीन का क्या रोल होता है, बॉडी में कैसे काम करती है, रिपोर्ट्स कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स हमें कौन सी करानी चाहिए, और किस रिपोर्ट कराने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आने वाली वीडियो मेरी सब इसी प्रकार की वीडियो होंगी। मैं किसी डॉक्टर को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, ना समझाने के लिए आया हूँ, ना किसी फार्मासिस्ट को समझाने के लिए आया हूँ। मेरा मकसद उन गरीब लोगों से, उन अनपढ़ लोगों से जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे होते और मिसगाइड हो जाते हैं, मैं चाहता हूँ वो लोग सच मतलब सतर्क हो जाएं। पढ़े लिखे नहीं है तो कम से कम हमारी वीडियो फॉलो करें, उनको जितनी मैं जानकारी मेरे पास है मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप बने रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। आप फॉलो करिए, कीजिए, लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो, आपको लगता है वाकई इन्फॉर्मेशन है तो अपने यार दोस्तों को शेयर भी करें सर। और थैंक यू, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।